Question number 38. A particle is fired vertically upward with a speed of 15 km per second. Very high speed. With what speed will it move in interstellar space? इंटरस्टेलर मतलब क्या होता है? अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले गए तो हम लोग कौन से स्पेस में पहुंच गए? इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए। ठीक है। अब वैसे तो आइडियली अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। बट प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, है ना? अब देखो भाई, अब हमें पता है अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब जब ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर किया गया होता तो अर्थ से बाहर निकल जाता और जस्ट बाहर निकल पाता, यानी कि जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचता। पर यहां पर हम लोग एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से फेंके, तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी से वो इंटरस्टेलर स्पेस में घूमेगा, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक। अब अगर किसी बच्चे को इसका आंसर लग रहा है 15 माइनस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मतलब फिर तो भाई पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है ना? क्यों फायदा नहीं है? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, स्पीड को माइनस करते हैं अपन। तो क्या करते हैं सर फिर? देखो, ये अर्थ है, ये पार्टिकल को फेंक दिए, यू स्पीड से ही तो फेंके, वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छी बात। अब मैं ये मान लो आउटर स्पेस में पहुंच गया, ये आउटर स्पेस मतलब ऑलमोस्ट इंफिनिटी, और इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं के ई है। नो, के है मान लेते हैं। नहीं, काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं है, वी है मान लेते हैं। वी की वैल्यू निकालनी है। तब मैं क्या करूंगा? इनिशियल सिचुएशन है ये और फाइनल सिचुएशन है ये। इनिशियली फाइनली मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाय आर। ठीक। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि बहुत दूर जा चुका है वो। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है? इन्फिनिटी है। तो अब क्या, एम तो कट ही गया। ठीक है, यहां पर फिर से क्या करोगे? एक आर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर एक आर मल्टीप्लाई कर दो। जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9.8। यू की वैल्यू तुमको गिवन है। ठीक है, तो एकमात्र वेरिएबल कौन सा बचा इस क्वेश्चन में? ये वी। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो आंसर 15 माइनस 11.2 हरगिज नहीं आएगा, है ना?